तो एरो इंडिया शो की 25 तस्वीरें आपने देखी। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस शो का उद्घाटन किया और उसके बाद एक सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश की। एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। ये था टीम लीडर का सैल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता। बेंगलुरु के आसमान में गरजता तेजस, दहाड़ता प्रचंड और दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये 21वीं सदी के बदलते भारत की तस्वीर है, जो चंद सालों में डिफेंस सेक्टर में इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया है। Ladies and gentlemen, taking off right in front of you. डिफेंस सेक्टर में भारत अभी $1.5 बिलियन का निर्यात कर रहा है, जिसे 2025 तक 5 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के रिकॉर्ड 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी टेक्नोलॉजी को, जिसकी मार्केट को और जिसके बिजनेस को सबसे कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके बावजूद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने यहां डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को $1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का विजन पेश किया। भारत में बन रहे लड़ाकू विमानों और हथियारों का जिक्र किया। कहा कि हिंदुस्तान कमर कस चुका है और अब कोई मौका नहीं गंवाएगा। 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम रिफॉर्म्स का रास्ते पर हर सेक्टर में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। हिंद के विकास की उड़ान को पीएम मोदी ने फाइटर पायलट से जोड़ा। संदेश दिया कि आज का भारत न केवल दूर की सोचता है, बल्कि फाइटर पायलट की तरह तुरंत फैसला भी लेता है। अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। पीएम मोदी के न्यू इंडिया के भाषण में न्यू इंडिया का विजन भी दिखा। उन्होंने कहा कि आज के भारत को ऊंचाई छूने से डर नहीं लगता, क्योंकि देश में निर्णायक सरकार है जिसकी नीति और नीयत दोनों साफ हैं। एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता,
जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। भारत की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। आज भारत में जैसी निर्णायक सरकार है, जैसी स्थायी नीतियां हैं, नीतियों में जैसी साफ नीयत है, वो अभूतपूर्व है। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम पर आयोजित एयर शो के जरिए पीएम मोदी ने दुनिया के सामने बदलते भारत की सोच रखी, हिंदुस्तान की नई ऊंचाई के संकेत दिए, बढ़ती ताकत का एहसास भी कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बेंगलोर में आज एशिया के सबसे बड़े एरो शो की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दुनिया ने आज भारत की ताकत को देखा। रुद्र और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर्स ने ताकत दिखाई और प्रधानमंत्री ने भी ये साफ कहा कि आज भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि कैसे आज भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया बेंगलोर में। ये आसमान में हिंदुस्तान का दम है। ये आकाश में भारत की गर्जना है। ये हिंद का दुश्मनों को सीधा संदेश है। दुनिया देख ले, समझ ले, हिंदुस्तान की ताकत को पहचान ले। हिंदुस्तान की पावर उसके लड़ाकू विमान ही नहीं, उसके स्वदेशी हेलीकॉप्टर भी है। जब वो आसमान में उड़ान भरते हैं तो हिंद की तरफ बुरी नजर डालने वालों की सांसें थम जाती हैं। ये प्रचंड है, जो भारत वायुसेना के बेड़े में शामिल उसका सबसे नया महाबली है। एयर इंडिया शो में जब प्रचंड ने उड़ान भरी तो आसमान में अद्भुत नजारा था। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हर किसी की नजरें उस पर ठहर गई। प्रचंड आसमान में कलाबाजी दिखा रहा था तो नीचे बैठे प्रधानमंत्री मोदी ताली बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। प्रचंड कभी आसमान की बुलंदियों को छू रहा था तो कभी गोता लगाकर किसी बाज की तरह नीचे आ रहा था। आसमान में प्रचंड की इस ताकत को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा हो रहा था। प्रचंड हर कंडीशन में दुश्मनों पर हमला करने का मादा रखता है। इसकी कैनन से हर मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। ये एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। प्रचंड 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें 1430 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे हैं। ये एक बार में 1750 किलो वजनी हथियार ले जा सकता है। प्रचंड के बाद भारत में बने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने आसमान में उड़ान भरी और अपने करतब दिखाए। ये हेलीकॉप्टर सेना के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। ये हेलीकॉप्टर जमीनी हमले, हवाई हमले, सैन्य रसद, चिकित्सा सामान पहुंचाने के अलावा परिवहन में भी मदद करते हैं। स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव ने भी एयर इंडिया शो में अपना कमाल दिखाया। ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ध्रुव एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। एयरफोर्स के पास इस वक्त 130 ध्रुव हेलीकॉप्टर है। इसे 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2 क्रू मेंबर्स के साथ ये 12 लोगों को ले जा सकता है। इसका सेल्फ डिफेंस बेहतरीन माना जाता है। करीब 16 मीटर लंबाई वाले इस हेलीकॉप्टर को नेवी, मिसाइल और बम एक साथ लगाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आसमान में ही नहीं, जमीन पर भी इन स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स की ताकत देखी और जाना कि इनके रहते हिंदुस्तान कितना महफूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एरो शो 2023 की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पहली बार दुनिया ने देखी है। यहाँ पर देखिए जो स्वदेशी हमारे जो हेलीकॉप्टर्स थे, जो फाइटर जेट्स थे, उनकी गर्जना, वो आत्मनिर्भर भारत जिसकी तस्वीर आज बेंगलुरु में दिखाई दी। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बातें कही भी कि आप ये देखिए कि इससे पहले जब भी एरो शो हुए तो वो सिर्फ एक एरो शो थे, लेकिन आज का ये एरो शो ये बता रहा है कि किस तरह से भारत एक ताकत बनकर उभर रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Ladies and gentlemen, stages rolling. आसमान में हिंद की ताकत, बाहुबली भारत का पराक्रम, नए भारत की सशक्त तस्वीर, बदलते हिंदुस्तान की आत्मनिर्भर उड़ान। बेंगलुरु में हिंदुस्तान की ताकत देखकर दुश्मन का कलेजा कांप जाएगा। आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स की दहाड़ सुनकर दुश्मन थर्रा उठेगा। एयर इंडिया शो में हिंद के वायुवीरों ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। एक से बढ़कर एक फाइटर जेट आसमान में गरजे। इस एयर शो में शामिल फाइटर जेट्स की जानकारी आपको दे देते हैं। MiG-29, जगुआर, राफाल, तेजस, सुखोई 30, F-16, F-35, मिराज 2000, हॉकर 800 शामिल हुए हैं। फाइटर जेट्स के अलावा हेलीकॉप्टर्स भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। दक्ष, भीम, रुद्र, प्रचंड और सारंग ने भी एयर शो में अपनी उड़ान भरी है। एयर शो में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखी है। 15 हेलीकॉप्टर्स ने खास आत्मनिर्भर फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया। इस शो में दुनिया के 98 देशों की 809 कंपनियां शामिल हो रही हैं, जिनमें 701 भारतीय कंपनियां हैं। अलग अलग देश अपने 67 एयरक्राफ्ट की ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। 29 देशों के वायुसेना प्रमुख और 32 देशों के रक्षा मंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं। इस शो में अमेरिका, फ्रांस, रूस समेत कई बड़ी शक्तियां शामिल हैं। अपने अपने ताकतवर फाइटर जेट्स का प्रदर्शन किया है। एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, सुखोई 35, सुखोई 30 SME, MiG-35D, F-21, C-130J सुपर हरक्यूलिस, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, 737 ड्रीम लाइनर ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। एयर शो में हिंदुस्तान दुनिया के सामने अपने घातक फाइटर जेट्स के अलावा एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स की भी नुमाइश की है। माना जा रहा है कि इस शो के जरिए कई भारतीय हथियारों की डील संभव है। कई देश भारत के हथियारों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।